हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी राधासी। जिस भूमि के ठाकुर और ठकुरानी इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, उस धाम में भला मन ना लगे तो कैसे ना लगे। कृपा से ही धामवास मिलता है, कृपा से ही ब्रजवास मिलता है। तो ठाकुर जी का धाम कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो माता पृथ्वी को भगवान समझाते, देवी ये हमारा धाम है, ये वृंदावन है। अब बाकी की सृष्टि तुम पर, पृथ्वी पर की जाएगी। और फिर पृथ्वी के आरंभ में मानस पुत्र प्रकट करते हुए मनु महाराज, शत्रुपा महारानी अंत में प्रकट किए श्री ब्रह्मा जी ने, और उनसे सृष्टि का वंश आगे बढ़ा है। मनु के वंशज होने के कारण हम सबका नाम मानव पड़ा। किस प्रकार मानव इस धरती पर पैदा हुए, ये सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। मनु महाराज की जो संतानें हैं उनका वर्णन सुना रहे। कपिल भगवान माता देहूति का संवाद सुनाते हैं, किस प्रकार संवाद हुआ। फिर इनके वंश में जो अद्भुत अद्भुत भक्त हुए उनकी कथा, श्री ध्रुव जी, श्री भरत जी, ये सब इसी वंश में प्रकट हुए भक्त। तो उनकी कथा भी श्री सुखदेव जी सुना रहे। श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया है। उपदेश में नित्य नियम बताया, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन अष्टांग योग का वर्णन किया है। भक्ति योग का वर्णन किया है, भगवान नाम का वर्णन किया है कि सारे साधनों के अंत में भगवान नाम सब साधनों का पूरक है। भले कोई किसी भी साधन मार्ग का आदमी हो, ये बात तो से अंत तो गत्वा स्वीकार करनी पड़ती है कि भगवान का नाम सब साधनों का अंतिम फल है। तो कपिल भगवान ने भी वो स्वीकार किया। गर्भ में जीव कैसे आता है, किस प्रकार जीव का जन्म होता है, प्रकृति में घूमता चक्कर लगाता लगाता मनुष्य शरीर में प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, फसल में अन्न फल सब्जी इनके द्वारा प्रवेश करता है, उसको माता पिता ग्रहण करते हैं, सप्त धातुएं बनती है, वीर्य के रूप में परिणित होती है। फिर माँ के उदर में प्रवेश करता है, माँ के उदर में आके धीरे धीरे उसकी मांसपेशियाँ बनती है। एक महीने में सर बाहर आता है, दूसरे महीने में हाथ पांव बाहर आते हैं, शरीर आकृति लेने लगता है, 5 धातुएं नाखून हड्डी मांस इत्यादि ये सब बनने लगता है। 5वें महीने में चेतना जागृत होती है, अब थोड़ा थोड़ा जानने लगा, समझने लगा, बैठा है घर में पर सब सुन रहा है बाहर क्या चल रहा है। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि माता जब गर्भवती होती है तो कीर्तन सुनो, भगवान नाम सुनो। क्यों? क्योंकि वो बैठा बैठा भीतर सब चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, जीव सब प्राप्त कर रहा है, कान में जा रहा है। बहुत कष्ट सहन करता है, भूख प्यास जलन, कीड़े काटने लगते हैं, और भोग योनि है ना ये, इसलिए भगवान और पीड़ा देते हैं और कष्ट देते हैं। क्या कष्ट देंगे? जिस चीज़ से बालक को शरीर को कष्ट होगा ना, माता को वही खाने का ज़्यादा मन करेगा, उसकी पीड़ा को और बढ़ाता है। तो वहाँ पड़ा पड़ा तड़पता है माँ की कोख में, अब जल रहा है, क्षण क्षण बेहोश हो जाता है, फिर होश आता है, फिर रोता रोता भगवान को पुकारता है, भगवान को पुकार के आग्रह करता है, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, इस माया के इस नरक से मुझे बाहर निकालो, संसार में भेज दो। कब तक यहाँ डाले रहोगे, कब तक मैं यहाँ पड़ा रहूँगा, एक बार बाहर भेज के मौका दे दो, अवसर दे दो। हे प्रभु, इस अवसर को चूकूंगा नहीं। क्या नहीं चूकेगा? बोले भगवान पूछते क्या करेगा तू? बोले मैं पूरा आपका जीवन भर भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, केवल भजन करूँगा। और जन्म लेने के बाद बाकी सब कुछ करेगा पर भजन ही नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा पर भजन नहीं करेगा। जन्म लिया, अब जन्म होने के बाद जो गर्भ की स्मृतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं।
जैसे ही श्वास एक क्षण के लिए रुकी, फिर से श्वास आया, तो सब गर्भ की यादें और पूर्व की यादें, पूर्व जन्म सब विस्मृत हो गया, सब भुला गया। अब एक नई पहचान मिल गई। तुम कौन? बोले तुम ब्राह्मण। तुम कौन? तुम क्षत्रिय। तुम्हारा कौन? बोले तुम अग्रवाल। तुम कौन? हम शर्मा। अब एक नई आईडी मिल गई। सबकी आईडी बदलती रहती है, ये परमानेंट आईडी किसी की नहीं है। हर राशन कार्ड में अलग अलग नाम मिलेगा। इस जन्म में ये बन गए, अगले जन्म में राशन कार्ड में किसी और नाम से पहचाने जाएंगे। पता नहीं और पिछले कितने राशन कार्ड बदले होंगे और कितने अभी बदलेंगे। तो नया नाम मिल गया, नई पहचान मिल गई, नया प्रदेश मिल गया, नया देश मिल गया, नए माँ बाप मिल गए, नया समाज मिल गया। अब उसको अपनी असली पहचान मान लिया। बचपन में तो पूर्व के कुछ संस्कार रहेंगे तो भजन थोड़ा बहुत कर लेगा, और अगर नहीं रहते तो फिर बचपन में बाल्यकाल में भी भजन नहीं होता, जवानी में भी नहीं होता, और जवानी में सत्संग नहीं सुनेंगे तो बुढ़ापे तक तो कैसे ही पहुंचेंगे। पर कोशिश ये करना चाहिए कि पूर्व का जो भी संस्कार रहा हो, इस जन्म में बालक को आरंभ से ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास घर में ही भक्ति का कराओ। आरंभ से ही भक्ति का अभ्यास कराओ। खुद उनके सामने माला करो, क्योंकि बच्चे तो कॉपी ज़्यादा मारते हैं ना, कॉपी ज़्यादा करते हैं। तो माला करोगे तो उनको वो देखेंगे तो वो भी एकदम माला लेकर के पंडित बन के बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे माला करना सिखा दो, माला करने लग जाएं। सत्संग में कहीं जा रहे हैं, साथ लेकर के आ गए, साथ में सत्संग श्रवण किया। ऐसे करते करते अपनी तरफ से संस्कार दिए। अगर उसके पूर्व के संस्कार होंगे तो उन संस्कारों को पकड़ लेगा, नहीं होंगे तो फिर पकड़ना संभव नहीं है। फिर आप कितना भी प्रयास करते रहो, सब खत्म हो जाएगा। घर में होता है, परिवार में दो बालक होते हैं, एक ही जैसा संस्कार दिया जाता है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का उसका भक्ति का संस्कार है, इसका भक्ति का संस्कार नहीं होता। इस कारण से वो भक्ति को पकड़ नहीं पाते। तो संस्कार होगा तो वो लग जाएगा, जहाँ उसका पिछले जन्म में जो जहाँ रुका था, जहाँ छूटा था, वहीं से आरंभ हो जाएगा। तो धीरे धीरे फिर बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, संसार में लगेगा, तो पहले से ही उसको भक्ति की मजबूती प्रदान कर देनी चाहिए। श्री कपिल भगवान अपनी माता को कहते, माँ हम सब भगवान से घर में ये प्रार्थना करके आए थे कि बाहर निकालो, भजन करूँगा। तो उस बात को याद रख के सबको भजन करते रहना चाहिए। माता आपने भी सत्संग तो सुन लिया, अब भजन करना बाकी है। आप हमारी माता हो तो ये सोच करके आप भी भजन से बच नहीं सकती हो। भगवान की माँ है तो भी भजन तो करना पड़ेगा। तो आप भी जाके भजन करो। तो माता जाती हैं देहूती गंगा सागर में और तप करती हैं। कपिल भगवान भी गंगा सागर में जाके तप करते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार कपिल भगवान का प्रसंग सुनाया। आगे महाराज मनु की एक पुत्री, जिनके घर में माता सती प्रकट हुई, दक्ष प्रजापति के घर माता सती का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी जो अनेकानेक रूप धारण कर लेती हैं, महादेव और माता का जन्मों जन्मों का साथ है। लेकिन दक्ष ने ब्याह तो दी अपनी पुत्री भगवान महादेव के साथ, लेकिन कभी से ही दक्ष ने उनको पसंद नहीं किया। जब भी आते तो टेढ़ी नज़र से ही देखता था। एक दिन सभा में पहुंचा, देखा सब इसको देख करके आसन से खड़े हो गए। महादेव अपने राम नाम में भजन में बैठे थे, वो नहीं खड़े हुए। अब इसको ये बात पची नहीं। अभिमानी को आप हाथ जोड़ करके प्रणाम भी नहीं करो ना तो उसी में वो लाल हो जाएगा। वे बोले इन्होंने तो प्रणाम किया, जिन्होंने किया उनका कोई एहसान नहीं रहे, जो नहीं करेगा उसको देख करके उस पर भड़केगा। हम कथा में एंट्री मारे, कितने लोग खड़े हुए उस पर, उसको कोई मतलब नहीं, कौन खड़ा नहीं हुआ उस पर नजर जाएगी। अच्छा हम आए और खड़े भी नहीं हुए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जीव की। तो देख करके एकदम नाराज हो गया दक्ष और बड़ी सभा में ही सुना डाला। खूब उल्टा सीधा बोला,
अपमान के शब्द बोले, पर महादेव तो महादेव हैं, जो विष को पी सकते हैं, जो विष का पान कर सकते हैं, वो अपमान का भी पान कर सकता है, क्योंकि अपमान ही तो सबसे बड़ा विष है। अपमान से बड़ा विष क्या हो सकता है? आप किसी को अपमानित कर दो, अपने घर बुला करके, कभी दूसरी बार झांकेगा भी नहीं वहाँ पर। अपमान से बड़ा विष कोई हो नहीं सकता। इसलिए महादेव विष पान करने की इनको पुरानी आदत है, इसलिए ये भी पान कर लिया। कुछ ना बोले, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई पलट करके कुछ बोला नहीं, अपने कैलाश वापस आ गए। पर दक्ष को तसल्ली नहीं हुई इतने में, इतना अपमान करने के बाद भी उसे लगा अभी कमी रह गई, अभी सबके सामने करूँगा। तो सबके सामने करने के लिए क्या किया? यज्ञ का आयोजन, जिस यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया, माता अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। अब सारे देवताओं को बुलाया। अब सारे देवता तो एकदम बढ़िया कपड़ा फपड़ा पहन करके तैयार हो करके यज्ञ में जा रहे हैं। और भैया देखो, जा भी कहाँ से रहे हैं, एकदम महादेव के कैलाश के सामने से विमान को पास करा के ले जा रहे, ताकि इनको पता चले कि हमको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। ये मामला ईर्ष्या का बड़ा भयानक है। हमें न्योता दिया, तुम्हें नहीं मिला, तो किसी के ब्याह पार्टी में भी कोई शत्रु को ना बुलाए, तुम्हें बुला देना, तो उसको 10-10 बार जता अरे भैया हम जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, अरे वो फलाने जी है ना, उन्होंने शादी है, उन्होंने बुलाया है, अच्छा आप भी तो चल ही रहे होंगे। तो फिर वो मजबूरी में बेचारा कहता है, नहीं जी हमको तो न्योता नहीं आया। अरे आपको न्योता नहीं दिया? ये दुनिया जले पे नमक छिड़कने में बड़ी एक्सपर्ट है, बड़ा सुख मिलता, बड़ा सुकून मिलता है। तो पार्वती जी ने देखा, बड़ी बाहर से आज पूरा हाईवे बना हुआ है, विमान पे विमान जाए जा रहे हैं। तो काम छोड़ के माता बाहर आई, बोलो कहाँ जा रहे हो आप सब लोग? एक बोला आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? अरे आप ही के पिता के यहाँ यज्ञ, और आप ही को नहीं पता, आप ही को नहीं बुलाया। तो माता ने बात को संभाला, अरे नहीं ऐसा नहीं, बुलाया तो है, अब मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था, आप सब पहुंचो, आ रहे हैं हम पीछे पीछे, हम भी आते हैं। तो ये बात कह कर के महादेव के पास आई और माता ने कहा कि स्वामी चलो, पिताजी घर जाना है। तो महादेव जी बोले ठीक है चलेंगे, पर पहले हमको इनविटेशन कार्ड दिखाओ। मैया बोली पिता का घर है, निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है, जा सकते बिना निमंत्रण के भी। महादेव बोले हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं, पर तब जा सकते हैं जब उसका उद्देश्य अपमान नहीं हो। अपमान हो वहाँ जा कर के क्या करें? बोले आप नहीं चलोगे? बोले नहीं देवी हम तो नहीं जाएंगे। बोले ठीक है तो मैं जाऊँगी। और कह करके पार्वती जी भगवान महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करके आ गई। लेकिन महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करने से परिणाम क्या हुआ? जब आकर के देखा सबके लिए यज्ञ की भाग सबके लिए रखा गया, पर महादेव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। अब माता ये अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पूरे परिवार के सामने जो अग्नि थी उसमें जाकर के अपने शरीर का, पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। महादेव के गणों में युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने एक जटा से वीरभद्र नाम का दूत पैदा किया। वो आया, उसने पूरे दक्ष के सेना को, जितने उसके रक्षक थे, देवता थे, वाह, सबको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, दक्ष का सर काट दिया। और फिर अंत में जाकर के दक्ष के सर पर महादेव ने कृपा करके, जिनका अपमान किया उन्होंने ही कृपा करके उसके माथे पर एक दूसरे पशु का सर लगा करके जीवन दान दिया। क्यों? क्योंकि महादेव कौन है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हे प्रभु आप करुणा के अवतार है, आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो महादेव ने दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी,
अब ये सर्जरी तो है, अब आज के ज़माने में कोई नेक्स्ट अब मुंह को इधर से उधर करा ले, बड़ी सारी डॉक्टर करते हैं काम। भगवान ने कहा मुंह नहीं, हम पूरा पूरा मुंह दूसरा लगा देंगे। ऐसा जीवन दान महादेव ने दिया। ऐसे अद्भुत महादेव की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। उसके बाद उत्तानपाद महाराज की कथा सुनाई जाती है, जिसमें उनके घर भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी जब घर से निकले, कथा तो बहुत सुंदर है पर आगे सुनेंगे, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर कुछ सूचना है वो सुनेंगे और फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। ध्रुव जी की कथा का सबसे बड़ा बात यह है, जब ध्रुव जी घर से निकले थे ना तपस्या करने के लिए, तो उनका इच्छा अलग थी। तब उनकी इच्छा ये थी कि सौतेली माँ ने गोदी से उतार दिया और कहा राज्य चाहिए तो तपस्या कर, भगवान का भजन कर। यही भाव लेकर के ध्रुव जी गए थे, भगवान को मनाएंगे और भगवान से कहेंगे हमें राज्य दे दे। पर जब 5 महीना तप किया, भजन किया और फिर श्री हरि आए, सब कामनाओं का नाश हो गया, सब इच्छाओं का नाश हो गया। अब कोई राज्य नहीं, कुछ नहीं। और ध्रुव जी ने क्या मांगा? ध्रुव जी ने मांगा प्रभु अपना सत्संग दे दो, अपने जनों का संग दे दो। क्योंकि असली जो मांग है ना वो यही है। जब तक संसार की चीजें मांगते रहोगे तब तक भटकते रहोगे। भगवान टॉफी का सा लालच जैसे दे देते ना बच्चे को कुछ काम कराने के लिए, वैसे भगवान ये छोटी मोटी लालच देकर के तुम्हें इसी में उलझाए रखेंगे, इसी में उलझते रह जाओगे, पर अपना साथ नहीं देंगे। साथ कब देंगे ठाकुर जी? साथ तब देंगे जब सब इच्छाओं को साइड में करके भगवान से कहो हमको तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुझसे तू ही चाहिए। अपने आप को दे सकते हो तो दे दो। अब भगवान बिक जाएंगे, अब इस मांग पे बिक जाएंगे कि इसने मौका होते हुए भी दुनिया की कोई चीज ना मांग करके मुझे मांगा, अब तो इसको देना ही पड़ेगा अपने आप। तब ये उत्तम श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं भगवान इसको। ये है मेरा निष्काम भक्त, अब इस पर मैं बिक गया, अब इस पे मैं लुट गया। तो भैया इच्छा युक्त भक्ति मत करिए, इच्छा मुक्त भक्ति करिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाव्रतम। सब अभिलाषाओं को शून्य करके केवल भगवत इच्छा, केवल भगवत प्राप्ति का आशा लेकर के भजन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज तप करके भगवत प्राप्ति करते हैं और जब वापस लौट करके घर आते हैं तो जिस माँ ने उनको अपमानित करके गोद से उतार दिया था, जा कर के उनको ही प्रणाम करते। क्यों? बोले तुम अपमान न करती तो मेरे मन में ये भाव पैदा ना होता। कभी कभी ये अपमान भी जीवन में जरूरी होता है, एक झटका लगना जरूरी होता है, उसी से जीवन बदलता है। तो ध्रुव जी महाराज ने आकर के उनको प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, उत्तानपाद महाराज को प्रणाम किया। जो मांगा था भगवान से कि हमको सत्संग प्राप्त हो जाए, उस सत्संग को प्राप्त किया ध्रुव जी ने अपने दादा मनु महाराज से। मनु महाराज ने ही श्री ध्रुव जी को प्रकट होकर के उपदेश दिया। जाने का जब समय हुआ तो सारी दुनिया कहते हैं काल से कोई जीत नहीं पाता, कोई नहीं जीत पाया आज तक मृत्यु से। पर भगवत भक्तों ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। भगवान के भक्तों ने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। काल आया, हाथ जोड़ के खड़ा है ध्रुव जी के सामने, डरा डरा सा। ध्रुव जी बोले काय को ठाड़ा, छुप क्यों रहा है, सामने आ। बोले हम आपको ले जाने आए। तो बोले ले जा। बोले हिम्मत नहीं हो रही, भगवान का भक्त है, कैसे हिम्मत हो जाए छूने की। भगवान के भक्त को काल स्पर्श नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। इसलिए एक हमें अभी नाम उनका याद नहीं है, पर एक कथा हमने कहीं पढ़ी थी, कोई दक्षिण भारत के ही कोई प्रसंग था। और ठीक वैसी एक कथा नरसिंह मेहता जी की भी जीवन की है। एक आदमी ऐसे ही
किसी शो में नरसिंह मेहता का किरदार करता था, उनके जैसे कपड़ा पहनता था। तो कपड़ा पहन करके जब वो बाहर एक दिन लेट हो गया तो सोचा कॉस्ट्यूम बदलूंगा, कपड़ा बदलूंगा, बड़ी देर हो जाएगी, इससे बढ़िया तो हम यही कपड़े में घर चले जाएं। ऐसा सोच करके वो जाने लगा। तो जाते जाते उसने देखा कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है तो कौन है? एक बार मुड़े, छुप गया, दूसरी बार छुप गए, तो देखा काल आया है। तो पूछा लेकर के क्यों नहीं जा रहा? तो बोले इसलिए नहीं लेकर के जा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने नरसिंह मेहता जी की जैसी पोशाक पहनी हुई है, माथे पे तिलक है, धोती है, जनेऊ है, इसलिए हमारा छूने की हिम्मत नहीं हो रही, स्पर्श करने की हिम्मत नहीं हो रही। और फिर उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। बोला नरसिंह की कॉस्ट्यूम पहनने से अगर ऐसा हो सकता है तो अगर ऐसी भक्ति करूंगा तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो काल छू नहीं पा रहा। ध्रुव जी ने कहा आजा, हम तेरा काम हम कर देते हैं, हम चलते हैं तेरे साथ, विमान लेकर के आए, ऐसे नहीं जाएंगे। भगवान का भक्त है, सशरीर जाएगा। तो विमान आया, चढ़ रहे हैं उस पर ध्रुव जी। तो काल सर झुका करके खड़ा हो गया कि महाराज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप अपना चरण मेरे माथे पर रख कर के इस विमान पे चढ़ोगे। किसी भक्त का चरण चिन्ह सर पर आ जाना। तो ध्रुव जी ने चरण रखा और चरण रख कर के फिर विमान में चढ़े और फिर भगवान के धाम गए। आज तक भी ध्रुव मतलब कभी ना मिटने वाला अटल सत्य। भगवान का भक्त कभी मिटता नहीं है, चाहे युग बीत जाए। ध्रुव जी का प्रागट्य जो हुआ था वो पहली चतुर्युगी में हुआ था, सतयुग में हुआ था, और अब 28वीं चतुर्युगी चल रही है, कलयुग चल रहा है। चतुर्युगियां बदल गई, कितने युग पलट गए, पर आज भी भगवान की कथा में ध्रुव जी का नाम ही सबसे पहले आएगा भक्तों में। आज भी प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले आएगा। मीराबाई, क्या मीराबाई कभी कोई कह सकता है कि मीराबाई की मृत्यु हो गई? मीराबाई आज भी है, आज भी उनकी भक्ति गूंजती है। उनकी कृपा से न जाने कितने भक्त बनते हैं, प्रेमी बनते हैं। इसलिए भगवान का भक्त अमर, जैसे भगवान अमर होते हैं वैसे भगवान का भक्त भी अमर होता है। ध्रुव जी भगवत धाम गए। आगे श्री ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई। इस वंश में महाराज प्राचीनवरी हुए। प्राचीनवरी क्या करते थे? यज्ञ करते थे, यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, अश्वों की, घोड़ों की बलि। तो नारद जी ने आकर के इनको क्लास लगाई। नारद जी बोले ये कैसी भक्ति है तुम्हारी? तुम पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो? कितनी धरती को तुमने शवों से भर डाला, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसी भक्ति भगवान को कभी भी प्रिय नहीं है जो पीड़ा दे करके की जा रही हो, किसी को मार के की जा रही हो। अभी भी बड़े कुछ है जहाँ पर लोग मान्यता रखते हैं कि बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है, देवता प्रसन्न होता है, बाबा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए आसान है ना, किसी भी निर्दोष जीव को लाओ, पकड़ो, गला काटो, चढ़ा दो। पता तो तब चले जब अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। वो तो चढ़ती है नहीं, कोई बुराई छूटती नहीं है, तो क्या करें, चलो इन निर्दोषों को मार देते हैं। भगवान की भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसमें किसी के लिए पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो पुरंजन पुरंजनी का एक उपाख्यान सुना के नारद जी ने प्राचीनवरी को थोड़ा डराया, क्योंकि भय बिन ना हुए परतीति। भय से थोड़ा समझ आता है कि नहीं नहीं, गलत काम नहीं करना है, ये गलत पाप नहीं करना है, नरक मिलेगा। भागवत में नरकों का वर्णन आता है ना, तो इसलिए सुनाया गया कि थोड़ा डर जाएं लोग, कि ऐसा करने से ऐसा परिणाम भुगतना, उससे पहले सुधर जाएं। तो थोड़ा भय दिखाया तो प्राचीनवरी राजा ने अश्वों की बलि चढ़ाना बंद कर दिया। आगे श्री प्रियव्रत महाराज का चरित्र आता है। महाराज प्रियव्रत के चरित्र में श्री भरत जी प्रकट हुए, उनके वंश में भरत जी प्रकट हुए। भरत जी के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी एक जन्म नहीं 3 जन्म में भगवान को प्राप्त करते हैं। एक जन्म तो
एक हिरनी के बालक के मुंह में चला गया, दूसरे जन्म में हिरन बनना पड़ा और फिर तीसरे जन्म में ब्राह्मण बन करके अपने मन को, अपने चित्त को भगवत भक्ति में लगा करके अपना कल्याण किया। इस प्रकार श्री भरत जी की, जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई, नरकों का वर्णन सुनाया गया, नरक से बचने का उपाय क्या है वो भी बताया गया। ये सब चरित्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आप हम सब इन चरित्रों को सुनते हुए भागवत का आनंद लेते रहेंगे।